Hello students, good morning to all of you. Our today topic is probability exercise 5.3. What is probability? Probability means chance. जैसे कोई भी चांस क्या है हमारे पास, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमारे जीतने के क्या चांसेस है? हेड प्रोबेबिलिटी कॉइन की कितने होती है आउटकम्स? हेड, टेल. हमने कॉइन टॉस किया, अगर हमने सपोज कर मैंने हेड बोला, अगर हेड आ गया तो मेरे जितना हो गया, अगर टेल आ गया तो मैं हार गया. दैट मींस कितने चांस हुए? प्रोबेबिलिटी क्या बनी मेरे जितने की, मेरा फेवरेबल चांस कितना है? 1. टोटल कितनी होगी? 2. कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, तो मेरे टॉस जीतने के चांसेस कितने हैं? हाफ चांस, 50%. 1/2 50% चांस. तो फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? वेरिएबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स. अब एक हेड की आउटकम्स कितनी है? 2. हेड, टेल. अब मैंने क्या बोला था? मैंने अपने क्या मांगा था? हेड. मेरी फेवरेबल आउटकम्स कितनी बनी? 1. सो क्या है? 1 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 2 टोटल आउटकम. दैट इज प्रोबेबिलिटी. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट सम. लिस्ट outcomes you can see in this experiment. We have given an experiment. A, B, C, D. How many outcomes of this? A, B, C, D. यहाँ पे A 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स नहीं लिखा है. यहाँ पे A तो A ही होना चाहिए, यहाँ पे आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए. A क्या काउंट होगा? A. ये वाला एरो है, एरो A पे आ गया तभी हम A लिखेंगे, इस A पर आ गया तभी हम A लिख रहे हैं. सो आउटकम्स कितनी बनी हमारे पास? 4. A, B, C, D. अब B पार्ट है हमारे पास. टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो उसकी आउटकम्स क्या बनेगी? 2 कॉइन्स है. फर्स्ट वाले पे हेड आ गया, सेकंड पे भी हेड आ रहा है. एक आउटकम तो ये होगी. फर्स्ट वाले पे हेड है, सेकंड वाले पे टेल. अब फर्स्ट वाले पे टेल, सेकंड पर हेड, लास्ट दोनों पे टेल पे. These are the outcomes of when we tossing 2 coins together. Head, head. दोनों ही coins क्या? head और head आ जाए. अब फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड पर टेल. ये भी आ सकती है, हमारी आउटकम हो सकती है. या फिर फर्स्ट पर टेल, सेकंड पर हेड, ये वाली आउटकम हो सकती है. या फिर दोनों पर ही टेल, ये वाली आउटकम. दैट मीन टोटल आउटकम इसकी कितनी बनेगी? 4 आउटकम्स. अब हमारे पास है सेकंड सम. When a die is thrown, die is जब लिडो वाला लीडर होता है उसको हम die बोलते हैं. List the outcomes of an event of getting. अब आप लिडो खेलते हो क्या होगा? उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स तक होते हैं. वो फर्स्ट का ए पार्ट, ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो अपने माइंड में पहले आपने रखने हैं. पहले आउटकम्स कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the outcomes of a die. तो 1 is neither prime nor composite. So prime numbers are 2, 3, 5. तो फर्स्ट आंसर का होगा 2, 3, 5. अब फर्स्ट का बी पार्ट, नॉट ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. 4, 6. 1 आल्सो, 1 भी क्या प्राइम नहीं है. सो 1, 4, 6. These are not prime number.
उसने क्या बोला है, नॉट ए प्राइम। सो कौन से आगे 1 4 6। सेकंड पार्ट उसका ए पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर कितने नंबर है, ओनली वन, कौन सा 6। तो ए पार्ट आंसर बनेगा 6। बी पार्ट क्या है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसने बोला ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इक्वल टू तो हो सकता है, इसलिए क्या क्या आ जाएंगे आउटकम्स 1 2 3 4 5। These are the outcomes of a die जो हमसे पूछी गई है। फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा था, प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5। बी पार्ट में पूछा था उसने नॉट ए प्राइम 1 4 6, क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड के ए पार्ट में उसने बोला ग्रेटर देन 5 ओनली 6 है, तो 6 आ गया आउटकम। और बी पार्ट में पूछा है नॉट ग्रेटर देन 5, 1 2 3 4 तो आगे नॉट ग्रेटर, पर हम यहाँ पे 5 भी लेंगे क्योंकि उसने ये बोला है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, पर इक्वल टू तो हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 भी लिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पॉइंटर स्टॉप्ड ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। ये वाला अब टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, वन टू थ्री फोर। अब उसने क्या बोला, स्टॉपिंग एट डी, ये वाला एरो उधर आगे बी पर आगे स्टॉप करें, तो फेयरेबल आउटकम डी कितनी हो रहा है 1 आएंगे यहाँ पे, सो क्या आ गया 1। प्रोबेबिलिटी डी मैंने इसलिए लिखा गेटिंग डी, बीच में लिखी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, वेरिएबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। वेरिएबल आउटकम कितनी है हमारे पास 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितनी है 4 अपॉन 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1 अपॉन 4, थर्ड के फर्स्ट पार्ट की। थर्ड का सेकंड पार्ट, probability of getting an egg from a well-shaped deck of 52 cards। आप कार्ड्स मींस प्लेइंग कार्ड्स देखेंगे आपने, वो कितने होते हैं टोटल 52। सो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी इसकी, अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग मींस ए कितने होते हैं टोटल कार्ड्स में 4। सो फेयरेबल आउटकम्स 4। तो पूरी कार्ड में हर तरह के 4 कार्ड्स होते हैं, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे क्यू के 13 कार्ड्स होते हैं, सभी 4 टाइप्स के होते हैं, 4 4 13 4 52 टोटल। इस तरह से हमारी आउटकम्स बन जाती है। सो ए कितने हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एग इक्वल टू फेयरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला भी हमने लिखा है, फेयरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल 4 फेयरेबल है अपॉन टोटल कितनी है 52, दैट इज आंसर। चाहे इसको आप कट कर दो, चाहे यही लिखा रहने दो, आपकी मर्जी। अगर कट कर दो तो क्या आंसर बन जाएगा 1 अपॉन 13। ये आपका इसका आंसर। लास्ट पार्ट, थर्ड का सी पार्ट, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। हमें फिगर गिवन है यहाँ पे, जी आर जी जी। अब सर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, फर्स्ट ऑफ टोटल एप्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल आउटकम्स कितनी होगी 7। अब उसने हमें बोला रेड एप्पल, रेड कितनी है 1 2 3 4 फेयरेबल
outcomes 4. So probability red apple. Favorable outcomes means 4 upon total outcomes 7. 4 by 7 answer. Question number 4. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. अलग अलग स्लिप पर जैसे नंबर लिखे 1 2 3 4 10 स्लिप है हमारे पास. Kept in a box, उनको एक बॉक्स में रख दिया गया है. And mixed well, उनको अच्छी तरह से हिला दिया गया है. One slip is chosen from the box without looking into it. बिना देखे हमने एक स्लिप उसमें से निकाली. What is the probability of? हमने probability फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट getting a number 6. 6 नंबर आना चाहिए. अब 1 to 10 है हमारे पास. ये 10 नंबर्स लिखे अलग अलग स्लिप पर. एक 6 कितने इसमें 1. So 1 फेवरेबल आउटकम्स कितने होगी 1 अपॉन टोटल आउटकम्स. फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल. फेवरेबल कितनी होगी 1. टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10. So answer is 1 upon 10. Second part, getting a number less than 6. अब less than 6 कितने नंबर कौन से 1 2 3 4 5. ये हमारे पास less than 6 है. So probability favorable outcomes 1 2 3 4 5 upon total 10. So probability is 5 by 10, that is 1 by 2. Third part, getting a number greater than 6. अब 6 से बड़े नंबर कौन से हैं 7 8 9 and 10. प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी 1 2 3 4 upon 10. तो आंसर क्या हमारा 4 by 10. इसको चेकआउट कर लो. 2 2 are 4 2 5 are 10 2 by 5. Last part, getting a 1 digit number. 1 digit number क्या है ये वाला एक only 2 digit number है. इसको छोड़ दो कितने 1 digit बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. that means 1 to 9 सभी के 1 digit number है. so इसकी probability क्या आएगी favorable outcomes 9 upon total outcomes 10. 9 by 10 क्योंकि 9 है हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर. एक 10 है जो 2 डिजिट नंबर बनता है. तो 1 डिजिट नंबर कितने होंगे 9. सो फेवरेबल आउटकम्स 9 अपॉन टोटल आउटकम्स 10. 9 by 10 आंसर. सम नंबर 5, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue and 1 red. number of green sectors 3, number of blue 1, number of red also 1. so total कितने हो गए हमारे पास 5. that means total outcomes हमारे पास कितनी आ गई 5. अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर. प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर. ग्रीन सेक्टर कितनी है 3. दैट इज फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 5. प्रोबेबिलिटी 3 by 5. और उसने आगे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू. यानी कि ब्लू नहीं होना चाहिए बाकी जो मर्जी आ जाए. नॉन ब्लू सेक्टर. अब देखो 3 ग्रीन है और 1 रेड है. ये दोनों क्या है इन दोनों का प्लस का मतलब 4. दैट इज 4 आर नॉन ब्लू. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन जाएंगे हमारे पास 4 अपॉन 5. अब आप नॉन ब्लू फाइंड करने का मेथड क्या होता है जैसे जितने बार आपके पास टोटल आउटकम्स हैं उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ ब्लू सेक्टर. नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं 1. दैट मींस 4 क्या बन गया आपके पास नॉन ब्लू.
सो वेरिएबल आउटकम्स कितनी होगी 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 5, 4/5 आंसर. Now last sum of the exercise, sixth sum. Find the probability of the events getting in question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो हमने आउटकम्स लिखी थी उसके हमने प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है. जैसे फर्स्ट पार्ट था ए प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन. प्राइम नंबर में फर्स्ट का एक पार्ट 2 3 5 दीज आर प्राइम नंबर. सो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी, वेरिएबल आउटकम्स कितनी होगी 3 अपॉन टोटल डाई की टोटल आउटकम्स कितनी होती है 6, 3/6 दैट मींस 1/2. फर्स्ट के ए पार्ट आंसर क्या आ गया 1/2. बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट क्या था, नॉट ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. कौन कौन से नॉट ए प्राइम नंबर थे 1 4 6. दीज आर नॉट प्राइम नंबर. सो प्रोबेबिलिटी of getting non-prime number also 3/6, 1/2. Second, A part, a number greater than 5. 5 से बड़ा नंबर कौन सा था, only 6. So probability of greater than 5 1 to 6 18 एक डिजिट है नंबर है. So variable outcome 1 upon total outcomes 6. Second, not greater than a number not greater than 5. कौन कौन से थे 1 2 3 4 5. So probability variable outcomes कितनी होगी 5 upon total outcomes 6. ये सारा सेकंड सम रिपीट हुआ है, बस प्रोबेबिलिटी हमने इस सम में लिखी होगी. वही 2 3 5 1 4 6 ये आउटकम्स हमने सेकंड सम में लिखी हुई हैं. आउटकम्स क्या बन गई हमारी, वेरिएबल आउटकम्स अपॉन टोटल क्या आ गया नीचे 6 6 आ गया. समझ गए, ये हमारा आंसर. ओके, थैंक्स.